हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों की ताल या झील, जैसे कि उत्तरकाशी जनपद की झील, देहरादून जनपद की झील, हरिद्वार जनपद की झील, टिहरी जनपद की झील, पौड़ी जनपद की झील, उधम सिंह नगर जनपद की झील, चंपावत जनपद की झील, नैनीताल जनपद की झील, बागेश्वर जनपद की झील, चमोली जनपद के झील आदि सभी जनपदों की झील या ताल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और साथियों, यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख झील या ताल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की और प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रूपकुंड को। और रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। और यह रूपकुंड ताल उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के थराली विकासखंड में बिदनी बुग्याल के निकट स्थित है। और एक बार अपना रिपीट करता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। और रूपकुंड या कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के थराली विकासखंड में बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील की आकृति अशोकखुर के समान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नल दमयंती ताल की। और नल दमयंती ताल की आकृति अशोकखुर के समान है। और यह नल दमयंती ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और यह नल दमयंती ताल 5 कोनों वाला ताल है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नल दमयंती ताल की आकृति अशोकखुर के समान है। और यह नल दमयंती ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और नल दमयंती ताल 5 कोनों वाला ताल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार जामुन में पूछा जाता है। और प्रश्न कि किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरवदी ताल। और इस सरवदी ताल को चौराबाड़ी ताल और गांधी सरोवर भी कहा जाता है। अर्थात सरवदी ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। और सरवदी ताल या चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर ताल रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। और इस ताल में अर्थात सरवदी ताल में वर्ष 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। इसलिए इसे अर्थात सरवदी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं। और इस सरवदी ताल को गांधी सरोवर के अलावा चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। और ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलों की अधिकता है। इसका आंसर है हिमानी प्रकार की झीलों की। अर्थात उत्तराखंड राज्य में हिमानी प्रकार की झीलों की अधिकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीपी बेरन ने। अर्थात नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील की खोज वर्ष 1841 में सीपी बेरन ने की थी। और ये क्वेश्चन भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल। अर्थात उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल जनपद भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भीमताल। और भीमताल उत्तराखंड राज्य का कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल या झील है। और भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और भीमताल के जल का रंग गहरा नीला है। और भीमताल की आकृति त्रिभुजाकार है। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि भीमताल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल या झील है। और भीमताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और भीमताल के जल का रंग गहरा नीला है। और भीमताल की आकृति त्रिभुजाकार है। और ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के झीलों में कौन नौकों वाली झील है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, नौकुचिया ताल। अर्थात उत्तराखंड राज्य के झीलों में नौकुचिया ताल नौकों वाली झील है। अर्थात 9 किनारों वाली झील है। और नौकुचिया ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है।
और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि उत्तराखंड के झीलों में नौकुचिया ताल नौकोनों वाली झील है, अर्थात नौ किनारों वाली झील है। और नौकुचिया ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तराखंड के किस ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए खुरपा ताल। अर्थात उत्तराखंड राज्य के खुरपा ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है। और खुरपा ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और खुरपा ताल का जल गहरा हरा है। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि उत्तराखंड राज्य के खुरपा ताल का आकार जानवरों के खुर के समान है। और खुरपा ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और इस खुरपा ताल का जल गहरा हरा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सात ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल। अर्थात साताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और साताल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील या ताल है। और यह सात ताल छोटे छोटे तालों का समूह है, जिसमें कि गरुड़ ताल या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल और नल दमयंती ताल प्रमुख हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि साताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील या ताल है। और यह सात ताल छोटे छोटे तालों का समूह है, जिसमें कि गरुड़ ताल या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल और नल दमयंती ताल प्रमुख हैं। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि नल दमयंती ताल किस ताल का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा सात ताल का। और ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हरीश ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल में। अर्थात हरीश ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। बात करूं मैं नैनीताल जिले के प्रमुख ताल या झीलों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट है नैनी झील, सेकंड है भीमताल, थर्ड है नौकुचिया ताल, फोर है सात ताल, फिफ्थ है खुरपा ताल, सिक्स है सूखा ताल, सेवन है हरीश ताल, एट है साड़िया ताल और नाइन है मालवा ताल। और इन सभी तालों को याद करने के लिए आप चाहे तो नैनी भी नौकू के साथ खुशी से हरी साड़ी में मिली ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ नैनी का अर्थ है नैनी झील, भी का अर्थ है भीमताल, नौकू के का अर्थ है नौकुचिया ताल, सात का अर्थ है सात ताल, खुशी का अर्थ है खुरपा ताल, से का अर्थ है सूखा ताल, हरी का अर्थ है हरीश ताल, साड़ी में का अर्थ है साड़िया ताल और मिली का अर्थ है मालवा ताल। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तड़ाकताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा जनपद में। और तड़ाकताल उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इस ताल के अर्थात तड़ाकताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु पांच सुरंगें बनी हैं। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि तड़ाकताल में पानी की निकासी हेतु कितनी सुरंगें बनी हैं? तो इसका आंसर होगा पांच सुरंगें। और इस प्रकार ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गिरिताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उधम सिंह नगर जनपद में। और गिरिताल उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित है। और गिरिताल उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास चामुंडा माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर, नागनाथ मंदिर और मनसा देवी का मंदिर भी है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गिरिताल उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित है। अर्थात कह सकते हैं कि गिरिताल उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणताल उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उधम सिंह नगर जनपद में। और द्रोणताल उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित है। और इस द्रोणताल के किनारे गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा स्थित है। बात करूं मैं उधम सिंह नगर के अन्य प्रमुख ताल या झीलों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट है द्रोण ताल और सेकंड है गिरी ताल। और इन दोनों तालों को याद करने के लिए आप चाहे तो उधम सिंह नगर में दो गिरी हैं ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जहां दो का अर्थ द्रोण ताल है और गिरी का अर्थ गिरिताल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चंपावत जनपद में।
और झिलमिल ताल उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद के टनकपुर के पास स्थित है। और झिलमिल ताल की आकृति गोल है। और इस झिलमिल ताल के जल का रंग गहरा नीला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चंपावत में। और श्यामला ताल उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित है। और श्यामला ताल के तट पर अर्थात श्यामला ताल के किनारे पर स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और श्यामला ताल के तट पर झूला मेला भी लगता है। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि श्यामला ताल उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित है। और श्यामला ताल के तट पर अर्थात श्यामला ताल के किनारे पर स्वामी विवेकानंद आश्रम है। और इस श्यामला ताल के तट पर झूला मेला भी लगता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ताल उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अर्थात श्यामला ताल और झिलमिल ताल उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित हैं। और चंपावत जनपद में स्थित इन दोनों तालों अर्थात श्यामला ताल और झिलमिल ताल को याद करने के लिए आप चाहे तो चंपावत में श्याम झिलमिल चमके ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जहां श्याम का अर्थ श्यामला ताल है और झिलमिल का अर्थ झिलमिल ताल है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न के निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी के अंतिम पड़ाव का डोला रखा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए होमकुंड। अर्थात होमकुंड झील के किनारे स्थित चबूतरे पर मां नंदा देवी के अंतिम पड़ाव का डोला रखा जाता है। और होमकुंड ताल या होमकुंड झील नंदा राजा यात्रा का अंतिम पड़ाव है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बदाणी ताल, देवरिया ताल, सरवदी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग जनपद में। अर्थात बदाणी ताल, देवरिया ताल और सरवदी ताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले या जनपद में स्थित हैं। बात करें में रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित प्रमुख ताल के संदर्भ में, जिसमें कि फर्स्ट है देवरिया ताल, सेकंड है भेंक ताल, थर्ड है बदाणी ताल, फोर है सुरवदी या चोरावाड़ी ताल। और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित इन सभी तालों को याद करने के लिए आप चाहे तो रुद्रप्रयाग का देव भी बड़ा सातिर चोर था ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ देव का अर्थ है देवरिया ताल, भी का अर्थ है भेक ताल, बड़ा का अर्थ है बदानी ताल, सातिर का अर्थ है सुरवदी ताल और चोर का अर्थ है चोरावड़ी ताल। और इस प्रकार इन सभी तालों को याद करने के अलावा रुद्रप्रयाग का देव भी बड़ा सातिर चोर था ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की देवरिया ताल किस प्रकार के सघन वृक्षों से गिरा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बांस बुरांस के सघन वृक्षों से गिरा है। अर्थात देवरिया ताल बांज बुरांस के सघन वृक्षों से गिरा है। और यह देवरिया ताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की चंदवाड़ी ताल और कांसरू ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून जिले में। अर्थात चंदवाड़ी ताल और कांसरू ताल उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित हैं। और चंदवाड़ी ताल और कांसरू ताल देहरादून जनपद के प्रमुख ताल हैं। और इन दोनों तालों को याद करने की ट्रिक है देहरादून का चंदू काशी गया, जहाँ चंदू का अर्थ चंदवाड़ी ताल है और काशी का अर्थ कांसरो ताल है। और कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के पास स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के सहस्त्रताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए टिहरी जिले में। और सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील है। और सहस्त्रताल टिहरी के घुतू में स्थित है। और यह ताल अर्थात सहस्त्रताल खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। बात करें मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के समय में तो खतलिंग ग्लेशियर से बिलंगना नदी निकलती है। और यह खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद और उत्तरकाशी जनपद के संगम पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हेमकुंड झील कितने शिखरों से घिरी हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 7 हिमाच्छादित शिखरों से। और हेमकुंड जिसे कि लोकपाल झील भी कहा जाता है 7 पर्वतों से घिरी हुई है। और हेमकुंड या लोकपाल झील उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। और यहाँ एक अर्थात हेमकुंड या लोकपाल झील के निकट
प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गढ़वाल मंडल की सर्वाधिक तालें या झीलें किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चमोली जिले में। अर्थात गढ़वाल मंडल की सर्वाधिक तालें या झीलें चमोली जनपद में पाए जाते हैं। बात करें चमोली जिले के प्रमुख ताल या झीलों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट है रूपकुंड, सेकंड है होमकुंड, थर्ड है हेमकुंड या लोकपाल झील, फोर है सतोपन ताल, फिफ्थ है ब्रीही ताल, सिक्स है बेनी ताल, सेवन है विष्णु ताल, एट है लिंगा ताल, नाइन है आचरी ताल, 10 है सूखा ताल, 11 है झलताल, 12 है काकभूसुंडी ताल, 13 है गोना ताल, 14 है मार्तिका ताल, 15 है मणिभद्र ताल, 16 है सिद्ध ताल और 17 है नरसिंह ताल। और ये सभी ताल आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 कोणों वाला डोडी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिले में। और डोडी ताल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और डोडी ताल 6 कोणों या 6 किनारों वाला एक ताल है। और डोडी ताल सुंदर मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस ताल को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फाचकंडी बयां ताल। और फाचकंडी बयां ताल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और फाचकंडी बयां ताल का जल उबलता रहता है, जिस कारण से इस ताल को उबलता ताल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिले में। अर्थात नचिकेता ताल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बात करें उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख ताल या झीलों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट है देवसाड़ी ताल, सेकंड है नचिकेता ताल, थर्ड है नामा ताल, फोर है केदार ताल, फिफ्थ है भराणसर ताल, सिक्स है फाचकंडी बया ताल, सेवन है डोडी ताल, एट है काणा ताल, नाइन है रूही साड़ा ताल और 10 है खेड़ा ताल। और ये सभी ताल आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकंडा ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बागेश्वर जिले में। अर्थात सुकंडा ताल उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्य सरोवर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हरिद्वार में। अर्थात दिव्य सरोवर उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित है। और यह दिव्य सरोवर हरिद्वार जिले में विल्व शिखर पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के बिरथी ताल, महेश्वर ताल और पार्वती ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़ जिले में। और बिरथी ताल, महेश्वर ताल और पार्वती ताल उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महासर ताल को। और ये महासर ताल टिहरी जनपद में स्थित है। अतः उत्तराखंड के महासर ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। और महासर ताल बालगंगा घाटी टिहरी जनपद में स्थित है। और यह महासर ताल दो कटोरी नुमा तालों से निर्मित है। और ये दोनों ताल भाई बहनों के ताल कहे जाते हैं। और इस झील के अर्थात मासर झील या मासर ताल के चारों ओर घने वृक्ष और बुग्याल स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के किस ताल का नाम मानसखंड में सनत कुमार सरोवर मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नकुचिया ताल का। अर्थात नकुचिया ताल का नाम मानसखंड में सनत कुमार सरोवर मिलता है। और यह नकुचिया ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और नकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। और इस नकुचिया ताल के 9 कोने हैं, अर्थात 9 किनारे हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दुग्धताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पौड़ी जनपद में। अर्थात दुग्धताल उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद में स्थित है। और यह दुग्धताल पौड़ी जनपद के दूधा तोली पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतोपन ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चमोली जिले में। अर्थात सतोपन ताल उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। और सतोपन ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। और भारत की महत्वपूर्ण नदी अलकनंदा नदी सतोपन ताल से ही निकलती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सतोपन ताल उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। और सतोपन ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है।
और इस सतोपन ताल से अलकनंदा नदी भी निकलती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस पुराण में नैनी झील को त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्कंद पुराण में। और नैनी झील को स्कंद पुराण के मानस खंड में त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। और यह नैनी झील उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और ये पॉइंट भी आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि यमताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टिहरी जिले में। अर्थात यमताल उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। बात करूं मैं टिहरी जनपद के प्रमुख ताल या झीलों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है सहस्त्र ताल, सेकंड है यमताल, थर्ड है महासर ताल, फोर है बासुकी ताल, फिफ्थ है मंसूर ताल, सिक्स है अप्सरा ताल और सेवन है भिलंग ताल। और ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है और प्रश्न कि उत्तराखंड के किस ताल का पानी लाल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बासुकी ताल का। अर्थात उत्तराखंड राज्य के बासुकी ताल का पानी लाल है। बात करें मैं बासुकी ताल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो बासुकी ताल लाल पानी वाला अनूठा ताल है। और बासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। और यह बासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मंसूर ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टिहरी जिले में। अर्थात मंसूर ताल उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। और यह मंसूर ताल खतलिंग हिमनद के पास स्थित है। और यहाँ अर्थात मंसूर ताल के पास राजहंस देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अप्सरा ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टिहरी जिले में। अर्थात अप्सरा ताल उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। और यह अप्सरा ताल उत्तराखंड में टिहरी के बूढ़ा केदार के पास स्थित है। और अप्सरा ताल को अछरी ताल भी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि बेनीताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चमोली जिले में। और बेनीताल आदिबद्री के पास चमोली जिले में स्थित है। और इस बेनीताल के निकट मां नंदा देवी का मंदिर स्थित है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि बेनीताल के निकट कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा नंदा देवी मंदिर। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काकभूषणी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चमोली जिले में। और यह काकभूषणी ताल चमोली जिले में हाथी पर्वत के पास स्थित है। और ये पॉइंट कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि हाथी पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा चमोली जिले में। और इस क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और यदि आपने इससे पूर्व ज्योग्राफी की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो और उत्तराखंड राज्य संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।